हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की आज की एनर्जी। आपके पार्टनर आज इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम देखेंगे। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। आपके साथ साथ और भी लोगों की ये रीडिंग हो रही है और भी लोग मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट है, तो मे बी हो सकता है कि सब चीज़ें आपके साथ कनेक्ट ना करें और मे बी आपके साथ सब चीज़ें कनेक्ट हो जाए। तो जो आपके साथ मैच कर रहा है उसको रखें और किसी भी सिचुएशन में ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। एंड मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हो जाइए, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे कनेक्ट होनी ज़रूरी है मेरे साथ, तभी आपकी पर्सन की एनर्जी कनेक्ट हो पाएगी और उनकी रीडिंग निकल कर आएगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज भी हो पाए। उस पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड अपना नाम भी। अगर नाम नहीं लिख सकते हो तो आपका और अपने पर्सन का फर्स्ट इनिशियल ड्रॉप कर दे कमेंट सेक्शन में। एंड क्या करना है आपको, उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना है जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं। मन शांत रखें, इनहेल एक्सहेल कर लीजिए, ठीक है। और अपने पार्टनर के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए, उनको विजुअलाइज करें, आंखें बंद कीजिए, उनको देखने की कोशिश करें। एंड नहीं देख पा रहे हो तो उनकी फ़ोटोज़ को देख सकते हो, या किसी रीज़न से अगर आप नाम नहीं लिख सकते कमेंट में तो आपको क्या करना है, उनका नाम दोहराते रहना है, ठीक है। हो सकता है कि उनकी एनर्जी पिक हो जाए इस रीडिंग के दौरान। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो भी जिस भी पर्सन को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी क्या है, वो पर्सन आज उनको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रही हैं, क्या सोच है उनको। ओके, एक कार्ड आ चुका है, वन डे। वन डे क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी? कन्फेशन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, इन्फ्लुएंस, क्लाउडी जजमेंट। ओके, कन्फ्लिक्ट, spying and karma, abandonment, realization, hoping. Bottom of the deck we have stress का कार्ड। साइन नंबर्स मैं आपको टैरोट से बताऊंगी बिकॉज ये इन कार्ड्स में साइन नंबर्स नहीं आते हैं, ठीक है। देखो, कंफ्यूजन, क्लाउडी जजमेंट एंड इन्फ्लुएंस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन शायद जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। एंड देखो, जब आप लोगों की बातों में आओगे, लोगों के हिसाब से आप डिसीजंस लोगे, तो ऑब्वियसली आप राइट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी कर रहे हैं या कर रही हैं, आपके सोशल अकाउंट्स को चेक किया जा रहा है। आपके पर्सन को कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन भी हो रहा है, अवेकन भी आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो रहे हैं। एंड कर्मा का भी एनर्जी है। लेट्स सी, चलो देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में वन डे का कार्ड क्यों निकल कर आया है। वन डे, सम डे, प्लीज़ क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में वन डे का कार्ड क्यों है? वन डे, सम डे को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन।
नंबर 7, नंबर 3, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं एक ना एक दिन ना आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, विदाउट डूइंग एनीथिंग, ऑटोमेटिकली टाइम के साथ साथ सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। समवेयर अनदर टाइम मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर इस लाइफ टाइम में नहीं मिल पाए तो मे बी हो सकता है कि किसी अनदर लाइफ टाइम में हम साथ रहेंगे, हमारी शादी होगी, हमारा प्यार सक्सेसफुल हो जाएगा। आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन पता नहीं क्यों ये सब बातें सोच रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी पार्टनर की राशि यहाँ पे एलिमेंट्स जो मुझे दिख रहे हैं वो सारे ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये इनमें से कोई भी साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं। नंबर 4 एंड 2, 3, 7 ये तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर से बता दिया मैंने। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में सोचना तो इन बंद नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये सोच में आपके पार्टनर की कोई एफर्ट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कोई एफर्ट्स डालते हुए ये पर्सन नहीं दिख रहे हैं। बस होता ना कि हम बैठे हैं, बस हम सोच रहे हैं कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये कार्ड ये दर्शाता है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे बिना आपको बोले ही, बिना कन्फेशन के ही आपसे बात करना बंद कर दिया है, गोस्ट कर दिया है इस पर्सन ने। एंड उन लोगों के पर्सन को लगता है कि एक ना एक दिन वो आपकी लाइफ में आएंगे और चीज़ें ठीक हो जाएगी। पता नहीं, कुछ डे ड्रीमिंग सी एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, कंफ्यूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन कंफ्यूज्ड क्यों हैं, किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। कंफ्यूज्ड को प्लीज़ ओके, कंफ्यूज को मून का कार्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है। जब आपके रास्ते ही आपको नहीं पता है कि भाई आपको कौन सा पाथ चूज करना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, स्ट्रेट जाना है, क्या करना है आपको, जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कंफ्यूज्ड हो गए। और मून का कार्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है कि अंधेरा है, मन के अंदर अंधेरा है, मन के अंदर अंधेरा है, तो ये देख कहाँ से पाएंगे। और इसको देखने के लिए इनको इंसाइट की ज़रूरत होगी, यानी कि इस अंधेरे से निकलने के लिए इस पर्सन को किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। इस व्यक्ति को किसी से गाइडेंस लेना चाहिए। अगर खुद का दिमाग इतना नहीं है कि उसको यूटिलाइज कर पाए तो क्या करना है, किसी और से बात करो, किसी और से गाइडेंस लो जो आपको सही तरीके से गाइड कर पाए। ऐसा नहीं कि आपका होकर बोले, आपके फेवर में बोले। तो ऐसे सिचुएशन में अपनी किसी दोस्त से आपको गाइडेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्त भी ये सोचते हैं कि यार इसी के ही फेवर में बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके दोस्त है, वो पायस, वो वाइजली वो डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनको लगे कि भाई आपके पार्टनर को अच्छा बोलती है तो आप बुरा मान जाओगे, आप रूठ जाओगे, ठीक है, या आप किसी का भी को अलग अलग थॉट हो सकता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज तो है आपको लेकर, समझ तो नहीं आ रहा है कि क्या करना है उनको, इस वक्त क्या करना चाहिए उनको, या अपने गलत कर्मों को भी कैसे सुधारना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए। और यहाँ पर द हाइरोफेंट का कार्ड निकल कर आया। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि आप लोगों के बीच में परिवार को लेकर प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अब उनकी फैमिली के साइड से किसी तरीके का आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, या आप दोनों के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, या फैमिली के वजह से आप दोनों साथ नहीं रह पा रहे हो, अभी आप लोग हो सकता है कि सेपरेशन में जा चुके हो। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि इस दोनों चीज को डील कैसे करे, किसकी सुने, किसका साथ दे। सही या गलत का आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे कि जो सही है उसको उसका साथ दो, जो गलत है उसका साथ मत दो। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अगर फैमिली का साथ नहीं देंगे तो घर वाले ये बोलेंगे वो बोलेंगे, और अगर आपका साथ नहीं देते हैं तो आपको थोड़ा सा मे बी फैमिली से थोड़ा हल्के में ही ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये कंफ्यूज्ड है कि किसको चूज करे, किसका साथ दे। और अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो
तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि या तो रिलीजियस का फर्क है, या कोई सोसाइटी से, मतलब होता ना कि सामाजिक तौर से इस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है। एज गैप है, ज्यादा एज गैप है, या सोसाइटी आप दोनों की अलग है, ठीक है। तो किसी तरीके का फर्क, किसी तरह तरह की यहाँ पे लाइनिंग्स दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन इस वक्त इस एनर्जी में है जहां पर वो ब्लैंक एनर्जी में है, ब्लैंक हो चुके हैं। ये पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और जब इंसान को क्लैरिटी नहीं होती है तो वो इंसान अंदर से हैप्पी नहीं होता, वो इंसान खुश नहीं होता है। आपके पर्सन का ना ऐसा मुझे लग रहा है जैसे खुद के साथ ही एक फाइट, खुद के साथ ही एक जंग चल रही है। अपने दिल की सुने, अपने दिमाग की सुने, किसकी सुननी चाहिए आपके पर्सन इस वक्त नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को या तो मेडिटेशन करें, ठीक है, या किसी ऐसे पर्सन से सलाह करें जो इनके लिए भी अच्छा हो और जो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। 18 नंबर और पाइसेस साइन, मीन राशि। आपके पार्टनर देखो, मुझे लगता है अगर मीन राशि के हैं, पाइसेस साइन के हैं, तो आपको लेकर इमोशंस तो है इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि गुरु की राशि है ना, तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उसके साथ भी बुरा ना करूं, मैं इसके साथ भी बुरा ना करूं, मैं सबको साथ लेकर चलूं, मैं सबको खुश रख के चलूं। बट ऐसा होता नहीं है, हो नहीं पाता है। क्लाउडी जजमेंट, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस क्लाउडी जजमेंट से बाहर निकल पाएंगे? ओके, खुद ही कार्ड्स आगे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स भी क्या बता रहा है? क्लाउडी जजमेंट को ही बता रहा है, कंफ्यूजन को ही बताता है, इल्यूजन को बता रहा है। और ये सब कब होता है? जब आप अनबैलेंस्ड एनर्जी में होते हैं, आप खुद बैलेंस नहीं है। मान लीजिए आपकी कोई तबीयत ही खराब है, तो क्या आप उस समय वाइज डिसीजन ले पाएंगे? क्योंकि देखो, डिसीजन लेने में, सोचने में भी एनर्जी जाती है। आप जितनी अच्छी एनर्जी में रहेंगे, जितनी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, उतने अच्छे डिसीजंस आपके होते हैं, राइट। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है वो इल्यूजन में डेफिनेटली है, लेकिन ये कार्ड ये दर्शा रहे हैं कि आपके पर्सन इस इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पे आपको स्पार्क दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, उजाला दिख रहा है, और ये अग्नि तत्व की एनर्जी निकल कर आई है। एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और 2 तारीख में भी आपके पर्सन 2 तारीख का बॉर्न है, या आप हो, ये 2 नंबर किसी तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पे कार्ड है। तो आप देख रहे हो कार्ड की एनर्जी, मतलब खुद आपको बता रही कि आपके पर्सन कितना भयंकर, मतलब कंफ्यूजन वाले माइंडसेट में, कितना ज़्यादा इस पर्सन को कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत कंफ्यूज्ड है ये पर्सन इस वक्त। क्या करे, कैसे बैलेंस करके चले, किसकी सुने, कैसे सब चीज़ों को ठीक करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में चल रही है। एंड क्लाउडी जजमेंट, यानी कि ये पर्सन की एक चीज़ है कि ये क्लाउडी जजमेंट में, यानी कि अनक्लियर होकर ये कोई फैसला या डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये क्लियर हो जाए एंड देन फिर ये कोई फैसला या डिसीजन ये पर्सन ले। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर इनको क्लैरिटी मिलेगी, क्लियर ये पर्सन होंगे। इन्फ्लुएंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। इन्फ्लुएंस, किसका इन्फ्लुएंस है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में? किसके इन्फ्लुएंस में है? प्लीज क्लैरिफाई इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस को प्लीज क्लैरिफाई, किसका इन्फ्लुएंस है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में? क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस। देखो यहाँ पर कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसे पर्सन का इन्फ्लुएंस आपके पर्सन का है। इनकी मदर के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि, क्योंकि यहाँ पे ना 2 नंबर की एनर्जी निकल कर आई है। और ऐसा नहीं है कि उनकी मदर उनका बुरा चाहती है ना। उनके साइड से अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा चाहती हैं। लेकिन अगर वो आपको देखे तो उनको आप पसंद नहीं हो। अब इसके पीछे का रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं। रीज़न
पहला तो यही आप समझ लो, मे बी आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन रहा है, पास्ट में कोई रिलेशन रहा है, जिसके वजह से उनकी सोल आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उनकी सोल आपको नहीं देखना चाहती है अपने आसपास। जानबूझ के आपने गलत किया हो या अनजाने में आपसे गलतियां हुई हो, तो कुछ तो यहाँ पर हुआ है। इमोशनल आप भी हो उनको लेकर, ऑब्वियसली उनके मदर भी इमोशनल है, ठीक है। और एक चीज मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये जो इन्फ्लुएंस है ना, ये छुपा हुआ इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। मतलब कि कोई ऐसा पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है, मे बी आप उस व्यक्ति के बारे में जानते ही नहीं हो। देखो, अगर आपको पता भी नहीं है तो वो एनर्जी यहाँ पे निकल कर नहीं आई है, लेकिन कोई फेमिनाइन एनर्जी है, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ, बिकॉज कप्स के कार्ड निकल कर आए हैं, मून की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, अटैचमेंट, यहाँ पे थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और देखो, यहाँ पर आपके पर्सन को भी कई बार ऐसा फील होता है कि आप भी हो सकता है कि इस वक्त किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आ चुके हो। यस, आपके पर्सन को लगता है कि कोई और है जो आपके माइंड को वॉश कर रहा है, आपको उनके कोई खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। यस, ये थॉट आपके पर्सन के माइंड में करंटली चल रहा है कि आप किसी के कंट्रोल में हो, कोई तो है जो आपके प्योरिटी को अनप्योर करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली उनको लेकर। अब ऐसा क्यों लग रहा है ना आपके पर्सन को, बिकॉज उनको लग रहा है कि धीरे धीरे करके जो आपका इमोशंस है ना, वो कहीं ना कहीं आप उसको दबाते हुए जा रहे हो। इस व्यक्ति को आप देखोगे तो इसने अपने ये जो चंद्रमा है, इसने अपने पैरों के नीचे रखा हुआ है। इसका मतलब पता है क्या है? चंद्रमा हमारे इमोशंस को दिखाता है, लेकिन जब कोई इंसान उस इमोशंस को अपने पैरों के नीचे दबा ले, इसका मतलब क्या है कि वो अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है कि आप पहले तो इनको लेकर बहुत इमोशनल हुआ करते थे, पहले आप बहुत प्यार करते थे, पहले आप बहुत केयर करते थे, लेकिन अभी तो आप इतना बदल गए हो, अभी आप इतना चेंज हो गए हो। तो इसके पीछे उनको लगता है कि कोई है, मे बी आपके सिस्टर है, या इनको लगता है कि आपकी मदर है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जिसके इन्फ्लुएंस में आकर आप ये सब चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो उनको लगता है कि नहीं करना चाहिए। कन्फ्लिक्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, कन्फ्लिक्ट क्यों फील कर रहे हैं? ओके, फोर ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। आपके पर्सन इस वक्त ये समझ में नहीं इनको आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो झगड़े हैं या मदर को लेकर जो इशू है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड निकल कर आया है, ये भी मदर को ही डिनोट करता है। तो मुझे लगता है कि मदर को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा मसला है, या तो ये अपनी मदर को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहते हैं, मदर से बहुत लगाव है, या इनकी मदर बहुत एक्सेसिव पॉजिटिव हो सकती है अपने बच्चे को लेकर। कई बार देखा गया कि मदर केयर नहीं करती है, ओवरली पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन के लिए ये सिचुएशन, ये डिसीजन ले पाना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, एंड इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसको इग्नोर करें, किसको चूज़ करें, जो कि पहले भी यहाँ पर ये एनर्जी देखी गई है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति के माइंडसेट में। मे बी आप लोगों के बीच में एज गैप है कुछ लोगों के लिए, मुझे लगता है, और आपके पर्सन को लगता है कि इस एज गैप की वजह से, आपके पर्सन को लगता है कि शायद इसकी वजह से आप लोगों का बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, या आप लोग इनकम्पैटिबल हो, आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी इसलिए नहीं बैठ रही है। या तो एक इंसान बहुत मेच्योर है और एक इंसान उतना मेच्योर नहीं है, इमेच्योर है, या उनकी मदर को ऐसा लगता है, उनकी फैमिली में उनको ऐसा लगता है। एंड अगर ये पर्सन मैरिड है तो मे बी आपको लेकर उनके परिवार में कलेश चल रहे हैं, आपको लेकर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। उनकी स्पाउस, स्पेशली उनकी जो वाइफ है, ऑब्वियसली वो, उनको अगर पता चल चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं।
एंड ये पर्सन इसलिए इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे हैं, या वो नहीं चाहते कि उनके आप दोनों की वजह से मतलब उनकी फैमिली में और ज़्यादा झगड़े या प्रॉब्लम्स बढ़े। स्पाइंग की एनर्जी क्यों है, क्यों स्पाई कर रहे हैं, क्यों स्पाई कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स को स्पाई क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है? ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, अब खुद तो आपके पास आ नहीं सक रहे हैं, कंफ्यूजन की वजह से, स्टकनेस की वजह से, अनक्लैरिटी होने की वजह से। तो जो भी इनको जानना है वो सोशल मीडिया से ही जान ले, आपको देखना है सोशल मीडिया से ही देख ले, क्योंकि जब फिजिकली आकर आपको नहीं देख सकते, फिजिकली वो आपसे नहीं मिल सकते हैं, तो इस वक्त वो आपको देखने के लिए, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या कर रही हैं। कर्मा को प्लीज क्लैरिफाई करें, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कर्मा को प्लीज क्लैरिफाई करें, कॉज एंड इफेक्ट, प्लीज क्लैरिफाई। कर्मा, पास्ट लाइफ कुछ कर्मा है गाइस आप दोनों के बीच में। यस, देखो यहाँ पे डेविल का कार्ड भी निकल कर आया है, टू ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। जो भी इस वक्त आप दोनों के बीच में हो रहा है ना, वो कार्मिक सिचुएशन की वजह से हो रहा है और कार्मिक लोगों की वजह से। जैसे मान लीजिए आप दोनों का रिलेशनशिप कोई इंसान खराब कर रहा है, तो वो इंसान क्यों खराब कर रहा है? क्योंकि आप दोनों का उस व्यक्ति के साथ कर्म बंधन था और पास्ट लाइफ में आप दोनों ने शायद किसी तरीके से उनका रिश्ता किसी के साथ खराब किया है, या आप दोनों के बीच में इस वक्त एक कार्मिक फेस चल रहा है, ठीक है, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। आप देखो, आपके पर्सन भी इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है और ये क्लियर नहीं हो पा रहे। देखो, कुछ लोगों के पर्सन कंफ्यूजन से बाहर निकल चुके थे, मैंने आपको पहली रीडिंग में बताई थी, आज की नहीं, पहले वाली रीडिंग में। लेकिन आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में जा चुके हैं, कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं हो रहा, बिकॉज ये कुछ कर्मा है, कुछ साइकिल है। अगर अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा तो फिर डिसीजन हो जाएगा ना, लेकिन ये टाइम को, समय को इस वक्त डिसीजन नहीं होने देना है। तो जब तक ये कर्मा कटेगा नहीं, जो भी इफेक्ट आप दोनों के बीच में हो रहा है वो कर्मा की वजह से हो रहा है, और जैसे ही वो कर्म बंधन खत्म होगा, आप दोनों के बीच से ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे, या थर्ड पार्टीज का इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, या आपके पर्सन को क्लैरिटी आ जाएगी, आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या फैसला करना है, क्या डिसीजन लेना है। समझे? एंड एक और चीज़ भी आपके पर्सन को फील होता है गाइस, उनके लाइफ में अगर कुछ भी होता है, कुछ भी गलत होता है, तो आपके पर्सन को लगता है कि ये चीज़ आपके साथ गलत करने का नतीजा है, कॉन्सिक्वेंसेस उनको मिल रहा है। आपके साथ जो भी उन्होंने गलत किया, आपको धोखा दिया है, या वो आपको चीट करके गए हैं, या आपको छोड़कर किसी और को कमिटमेंट दे दिया है, शादी कर ली है इस व्यक्ति ने, तो आपके पार्टनर को पता है कि ये सब चीज़ें जो भी हो रही है वो उनके कर्मों की वजह से हो रही है। मे बी आपके पर्सन कर्मों को बिलीव करते हो। अबैंडमेंट, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, गोल्ड को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो इंसान आपको छोड़कर चला गया था, जिसने आपको अबैंडन किया था, यानी कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए गोस्टिंग भी हो सकता है। जो इंसान ने, क्यों ना आपको, मतलब आप जियो, जो भी करना है आप करो, इस व्यक्ति को कोई परवाह नहीं थी, वो पर्सन अब आपके साथ चीज़ों को ठीक करेगा। आने वाले समय में ये पर्सन खुद आपके पास आएगा। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को जब जो भी कार्मिक्स है वो खुद छोड़ देंगे, अबैंडमेंट कर देंगे, ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। रियलाइजेशन क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को, रियलाइजेशन को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ सोर्ड्स, एक्चुअली इनको मतलब इनको रियलाइज ये हो रहा है इनकी कहाँ पर गलतियां हैं, यहाँ पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए था या कैसे बोलना चाहिए था। बट ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रियलाइजेशन, ये अवेकनिंग आपके पर्सन को होगी, क्योंकि ये कार्ड क्लैरिटी को दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जो अभी इल्यूजन वाला फेज है, जो क्लैरिटी नहीं है, उनको कंफ्यूजन है, वो अवेकनिंग से आपके पर्सन को होगी। ये अंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति के अंदर आएगी, ये समझ आएगी, इनको क्लैरिटी मिलेगी क्या करना चाहिए, किसे चूज करना चाहिए, या कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, एक चीज का रियलाइजेशन आपके पर्सन को है, वो
क्या रियलाइजेशन है आपके पर्सन को? आपकी अहमियत का रियलाइजेशन है आपके पर्सन को, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है आपके पर्सन को कि उन्होंने किसी तरीके से आपके साथ गलत तो किया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन है। और यहाँ पर जैसे आपके पर्सन का कंफ्यूजन क्लियर होगा, ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे, ये आपसे बात करेंगे ही। होपिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। होपिंग को क्लैरिफाई कर रहा है द सन। होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो। यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज बन रही है, 10 ऑफ कप्स और सन का कार्ड ये बता रहा है कि यूनियन सक्सेसफुल होगा। कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि इस व्यक्ति के साथ आपका फ्यूचर हो, आगे शादी हो। आपके पर्सन भी यहाँ पे होप रख रहे हैं या मैनिफेस्ट आपके पर्सन कर रहे हैं कि एक ना एक दिन शायद आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो सपने आप लोगों ने देखे थे एक दूसरे के साथ, वो चीज़ पूरे हो जाएंगे। स्ट्रेस को प्लीज क्लैरिफाई। स्ट्रेस के क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेस को प्लीज क्लैरिफाई। किस रीजन से मेरे व्यूअर्स को के पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है? क्यों है वो स्ट्रेसफुल एनर्जी में? स्ट्रेस को प्लीज क्लैरिफाई। स्ट्रेस को प्लीज क्लैरिफाई। आपके पर्सन टेंशन में है, ऐसा नहीं कि वो रिलैक्स एनर्जी में है, उनकी लाइफ मतलब सब सब कुछ सही जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर टेंशन में है। इनके फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स होना, लोगों के साथ स्ट्रेस पड़ना, लोगों के साथ चीज़ें ठीक नहीं होना, लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ना। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन, जब इंसान ना अच्छे एनर्जी में नहीं होता है तो वो दूसरों को खुश नहीं रख पाएगा, और जब दूसरों को खुश नहीं रख पाएगा तो आधे लोग तो आपकी लाइफ से यूं ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस में रहने की वजह से, प्रॉब्लम फेस करने की वजह से, ट्रबलेंस की एनर्जी की वजह से, ट्रबल फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों का सपोर्ट था या लोग इनके साथ थे वो लोग इनके साथ नहीं है। रिश्ते इनके बेसिकली खराब हो रहे हैं, फ्रेंडशिप इनकी टूट रही है, रिलेशनशिप इनकी टूट रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखते हैं क्या इस रिलेशनशिप में यूनियन की पॉसिबिलिटीज है एंजल्स। क्या आने वाले टाइम पर इस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स के यूनियन होंगे? ओके, मेजर अरकाना से कार्ड्स निकल कर आए हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, और यहाँ पर है हाइरोफेंट। देखो यहाँ पर चांसेस तो ये दिख रहे हैं कि हाँ, लेकिन ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं? कार्ड्स ये बता रहे हैं इस चीज़ को होने के लिए गाइडेंस की भी ज़रूरत है। मे बी आपको कुछ उपाय करना पड़े, आपको किसी से रीडिंग लेनी चाहिए, पर्सनली आपको रीडिंग लेनी चाहिए, ठीक है। आपको शायद कोई उपाय करने चाहिए, मे बी जो कर्मास है उसको क्लियर करना चाहिए, आपको अपने कर्मास को क्लियर करना चाहिए, इनर वर्क करना चाहिए। तब जाकर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। एंड यहाँ पे धैर्य भी रखना पड़ेगा। मे बी आप में से कुछ लोगों को और ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपने 2 साल का धैर्य रखा है तो मे बी और थोड़ा सा टाइम यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ के लिए यस निकल कर आया है, और तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं। देखो जस्टिस, द हायरोफेंट, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि जो भी ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, यहाँ पे आप अगर कर्मा बैलेंस कर लिया, गाइडेंस फॉलो किया, ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें ठीक होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी बड़े से बड़ा घाव जो आपको रिलेशनशिप में मिला है वो हील होने के चांसेस है। ठीक है गाइस, तो ये है। अब आपके लाइफ में देखो, ये जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है। अब आपके साथ ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी, ये तो कितने परसेंटेज रीडिंग मैच की है आपके साथ वो डिपेंड करता है। और अगर आपको क्लियरली जानना है तो आप अपना सेशन, अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एंड गाइस देखिए, जो भी पर्सनल रीडिंग होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, वो चार्जेबल होते हैं। तो आप जो भी पेमेंट्स एंड ऑल होते हैं उसके बाद ही, पे करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो देखो, अगर आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
और अगर आपको नहीं चाहिए ये पर्सन तो कोई बात नहीं है ना। तो फिर अगर नहीं चाहिए तो इट्स ओके। तो इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।